ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरोरवन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, यह बड़ी खुशी की बात है कि आज फिर भी श्री गौ माता मंदिर दनहाक शहर से और ये कथा की सेवन होने जा रही हैं। जैसे आप लोग के मालूम है कि कल हमारे हॉलैंड देश में 63 आदमी यानी 63 आदमी का देहांत हुआ है और संदेश जो कुछ हैं तो अभी बाद में दिया जाएगा। आप लोग श्रवण करने की महती कृपा करें। आज की कथा मैंने जो विजिट किया था आप लोगों से कि आज कपिल वस्तु का कथा होने जा रही है। कपिल वस्तु क्या है तो जा करके आप श्रवण करने के महती कृपा करें। यह गौतम बुद्ध यानी देवता जो हमारे भगवान था, इसका जन्म स्थान होने के कारण से ये स्थान बहुत तीर्थ माना गया है और इसका नाम धर दिया गया है कपिल वस्तु। तो कपिल वस्तु की कथा प्राचीन काल में है। यह नगर शाक्य राजवंश यानी का राजधानी रहा था और ये राजवंशियों का राजधानी वहाँ रहा। और जहाँ आकर के लुम्बिनी वन में राजा सुधोषण जी का रानी महामाया देवी ने वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को और उसी शिशु का जन्म दिया था। ये वैसा जगह है कि जहाँ पर वैशाख शुक्ल पक्ष की और पूर्णवासी के जा कर के शिशु जन्म दिया था, बच्चा को जन्म दिया था और वहाँ की रानी, और जिसने धार्मिक क्रांति द्वारा मानव को अहिंसा प्रेम वह करुणा से और परिशोधित यानी किया था कि जहाँ पर जा कर के वो चीज़ कर रहा कि मानव जीवन में कि अहिंसा यानी वहाँ जीव ना मारल जाए, दूसरा चीज़ वहाँ प्रेम किया जाए, सब कोई प्रेम से रहे, और पुरुषोत्थित किया गया कि आदर सम्मान के साथ वहाँ सबको सम्मान किया गया था। ये महातीर्थ कपिल वस्तु यानी नेपाल के सीमा पर हैं, नेपाल के अखरेंस पर हैं। ये महेंद्र गुदर जी ने जाकर को ये देख कर आया है, दयाराम रामकृष्ण को भी दिखाया है। और यह स्थान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर समीप में है। उत्तर प्रदेश में गांव है समीप, तो उसके जा कर के सिद्धार्थ नगर जो है यही के नगीचे वो हैं। और यह स्थान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ में है। और कुछ समय पूर्व तक कपिल वस्तु के भूगोल के संबंध में यानी मतभेद रहा है कि कभी कभी वहाँ भूगोल जब आवत रहा तो वहाँ कभी कभी मतभेद हो जाता रहा। और फिर भी जहाँ दो प्राणी रहता है या दो आदमी तो कभी कभी मतभेद भी हो जाता है, तो ऐसे वहाँ भी हो गया था। लेकिन सम्राट अशोक द्वारा और निर्मित स्तंभ और यानी शिलालेखों से और यानी कपिल वस्तु की पहचान कर ली गई। वो पत्थर में हुआ जो लिखल रहा कुछ चिन्हानी उन्हानी, तो वही के देख करके लोगों का पहचान करें कि यही है यह कपिल वस्तु। और पुराने यानी राजमहल मंदिर और स्तूपों के बिखरे खंडहरों ने यह सिद्ध कर दिया है कि इसी स्थान पर कभी यानी ऐतिहासिक कपिल वस्तु का जा करके अस्तित्व था। अब वहाँ पत्थर उत्थर सब देख के
ईंटा उटा में काटल नंबर नाम उम, तो उस वक्त के देख करके और यही सोचत हैं कि यहाँ पर कभी यहाँ था। और यहाँ एक ऊंचा स्तूप है जिसके यानी शिलालेख से पता लग चलता है कि इसी स्थल पर राजकुमार सिद्धार्थ को संसारिक वैभव के प्रति यानी अनासक्ति हुई थी और उन्होंने संपूर्ण भैरव को त्याग कर यानी सत्य और ज्ञान के खोज करने का ढूंढ नीचे लगा है। वहाँ पत्थरों में जो लिखल रहा नाम काट उठ के, तो ऊँच से पता चलल कि यही जाकर के पवित्र स्थल था, स्तूपा के मंदिर वगैरह यही था कभी कोई राज में। जैसे यहाँ कहीं कहीं खोजा जाता है। मैं भी 1973-74 में इंद्रिय से तक फिर से तक में जब फिलिपो पोल्दर में गया काम करने, ट्रैक्टर चलाना, वहाँ कॉम्बाइन ट्रैक्टर बुलडोजर सब चलाया, तो वहाँ खोदने भेजने से ढेर चीज़ मिला। एक अमेरिका के फ्लिक मशीन मिला गिरल, पुराना बहुत, यानी कितने कई हजारों बरस पहले के बात हैं। और वहाँ पर खोद हम लोग जब किए पोल्दर, फिलिपो पोल्दर ले लिस्ता, तो पोल्दर में बहुत चीज़ मिलल। तो पता चलल कि वहाँ कभी राजधानी रहा, कारण हड़िया बर्तन पुराने पुराने कलाई के जो चीज़ रहा वो सारा नहीं था, वो सब चीज़ हम लोग पाए। तो वो सब लेकर आकर के म्यूजियम में रखा गया। और तो ऐसे कई जगह चीज़ मिले हैं कि जिसमें पता लगे आजो भी कई हजारों साल की बात, कहीं के मट्टी गड़ा हो, कहीं लाश पड़ी हो, तो निकलता है तो वो लोग जोड़ के बता देते हैं कई हजार साल की ये हैं। तो ऐसे जा करके वहाँ खोज करके और अनासिकता हुई कि सबको जा करके यही निशाना पड़ा कि यहीं पे कुछ रहा। तो ज्ञान के खोज वह लोग अनेक कुओं के संपर्क आए और उनकी आज्ञा अनुसार तप आदि करने के अवसरों पर कष्ट कर किया और हो गया। फिर परिक्रामों के गुजरे हुए जा करके और यानी कालखंड के प्राचीन थी, वो जा करके खोजा पता लगाई तो जानत हैं कि प्राचीन काल के पहले के बहुत मुद्दातन के चीज़ हैं, लेकिन उनका यानी उद्देश्य पूरा करने से अक्षम सिद्ध हुई। ओकर बहुत आदेश करे से तो असम सिद्ध भइल कि सब बात निस्तुकी हो गया कि हाँ यही रहा, यही बात है। जैसे आजकल कुछ मिले हैं तो DNA से पता लग जा है कि यही हैं। और वहाँ पर राजा ने यही कर दिया कि अब वहाँ पर गलत बात ना होए, हिंसा ना होए, सत्य वचन बोला जाए और न्यायकारी रहें। और यही बात मैं भी सदा कहता हूँ। हम लोग 3 चीज़ को ढूंढने के लिए निकल जाए इस दुनिया में अपने आप के लिए। ये 3 चीज़ खोजते खोजते जीवन बीत जाएगा और जो हो सके तो अच्छा ही चीज़ सीखे जाने। और 3 क्या हैं? एक सत्य, दूसरा धर्म, तीसरा न्याय। तो सत्य धर्म न्याय के ढूंढने के लिए हम चलें तो हमारे कोरोना माता भी शांत हो जाएगा। असत्य रहेगा, जहाँ झूठ बोलता जाता है, जहाँ न्याय नहीं है, पक्षपाती बात होता है, और जहाँ पर धर्म नहीं है, अधर्म होता है, वह जगह पे न सुख, न शांति, न कल्याण। मुझे पूरा विश्वास है कि सत्य धर्म न्याय के अंतर्गत में हमें बहुत प्राप्त होगा। तो ऐसे जाकर को वहाँ गई। अंत में वह अपने यानी अंत यात्रा द्वारा ही ज्ञान को खोज पाए हैं और ज्ञान प्रतीत के बाद वे अपने पिता सुधोध के आग्रह पर और यानी पुनः कपिल वस्तु आए। तो राजा सुधोधन के यानी कहने पर लड़का सत्य धर्म न्याय खोजने कर निकली और जा करके यहाँ पर और भगवान बुद्ध को पहचान लिया। और यहीं पर उन्होंने अपने पुत्र राहुल को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। वे ऊरा संग राजकुमार अपने बेटा राहुल को
और या करके बुद्ध देवता का ज्ञान दिया था। ये मैं भी बुद्ध के बारे में एक बुक में अपने लिखा हूँ, जो बुक का टाइटल है वाट इसरे लिखी। मैं डच भाषा में ये लिखा हूँ और उसके बुद्ध के बारे में यहाँ तो थोड़े में दिया जाता है, मैंने और ज़्यादा में डच भाषा में नीदरलैंड्स में लिखा हूँ। तो देखिए, और यहीं एक विशाल स्तूप और गौतम बुद्ध की यानी कुछ यानी अस्थियाँ रखी हुई हैं। आज तक वहाँ स्तूप पर देवता भगवान और कितना अस्थियाँ यानी राखी वहाँ गौतम ऋषि का अब आज तक पड़ा है। वहाँ जाने के लिए रास्ता क्या है, रास्ता, और वहाँ रहने के लिए स्थान क्या है। कपिल वस्तु उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ यानी नगर जनपद के बहुत यानी निकट हैं। वायु मार्ग और सड़क मार्ग आदि से यहाँ पहुँचा जा सकता है। ठहरने के लिए यहाँ अनेक धर्मशालाएँ, लॉन्ज, होटल इत्यादि का उपलब्ध हैं। तो वहाँ जा सकते हैं रेलगाड़ी से, हवाई अड्डा से और गाड़ी टैक्सी से भी जा सकते हैं, और वहाँ बहुत चीज़ आप देख पाई हैं। तो आदरणीय, कल जो संदेश मैं दिया था, मेरा पत्र अब चला गया है नीदरलैंड की प्रेसिडेंट के पास और ट्वेद कामर में। कल चिट्ठी पोस्ट हो गया है, चल गया है, तो अब संदेश मिलेगा बात तो फिर आगे ऊपर होगा। लेकिन मैंने ये कोरोना माता जो आई हैं अपने बच्चों को रक्षा के लिए, उसके लिए मैंने जवान दे दिया है कि मैं तैयार हूँ काम करने को और मदद करने को, जो मेरे लायक के सेवा हो सकें। और मेरे लायक की सेवा के अलावा तो और कुछ नहीं कर सकता हूँ। खाली एक बात है कि काल से बहुत मेरा टेलीफोन जो है तार बहुत भर गया है। तार आता है, व्हाट्सएप आता है और समाचार आता है बहुत। तो अब मैंने एक दूसरा तार ले लिया है और वो तार मेरा खैम तार रहेगा, गुप्त तार, कि सब कोई के पास ना रही, दो चार जने के पास रही। जैसे मेरे भाई महेंद्र गंगाराम पांडे के पास, पंडित राजेश भगवंत के पास, पंडित संजय भगवंत के पास, हिल्दा प्रसादी के पास। तो ऐसे ऐसे खास खास लोगों के पास रहेगा। अगर कुछ संदेश रहेगा, आप इन लोगों से मेरा संदेश दे देना, भेंट होगा। और प्रीपेड नंबर ढेर तार करे हैं, जो कोई प्रीपेड नंबर तार करी है वो तार नहीं लिया जाएगा हमारा, और कारण कि मेरा तार भी थोड़ा खाली रहना चाहिए। और कभी कभी मेरा तार बुता रहता है, तो महेंद्र और संजय, रमेश, हिल्दा और जेकरे पास हमारा नंबर रही, जैसे भारत देश में विश्व गौरव सिंह के पास मेरे बेटा के, और मॉरिशस में प्रेमचंद बुझावन के पास रहेगा, कमला कुंजुल के पास रहेगा, सूरीनाम में हमारे भाई मेंतुई के पास रहेगा। तो ऐसे ऐसे कई जगह रहेगा। तो आज की कथाओं में कोई बात बाकी रह गई है, जांच पड़ताल हुई, तो आप लग जा करके इसको हमारे से जांच पड़ताल कर सकते हैं। तार का नंबर 06-19-09-49-49। अगले बार की कथा श्री राधापुर का कथा होगा, और राधापुर श्रीलंका में है, तो वो कथा अगले बार होगा। आप लोग श्रवण करने की महती कृपा करें। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद देते हुए विदाई ले रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति, हरिओम।